नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बताएंगे आज कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार बाबा केदार के द्वार पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और साथ ही 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। दूसरी खबर बिहार से, जहां शराब बैन के बावजूद जहरीली शराब से 27 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अगली खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों की आबोहवा फिर से जहरीली हो गई है। तमाम पाबंदियों के बावजूद लोगों ने दिवाली पर पटाखे फोड़े, जिसके चलते आबोहवा जहरीली हो गई। चौथी खबर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ी हुई है। ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान ने आज मुंबई में एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाई। करीब 1 घंटे तक वो एनसीबी दफ्तर में मौजूद रहे। ये पूरी खबर भी आपको बताएंगे। और आखिरी खबर है जानलेवा जीका वायरस से जुड़ी हुई। कानपुर में 30 और लोग जीका वायरस की चपेट में आए हैं। अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा करीब 70 पहुंच चुका है। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम की ये उनकी 5वीं यात्रा थी। पीएम ने करीब 18 मिनट तक गर्भगृह में पूजा अर्चना की और विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लेने के साथ साथ 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण भी किया। आदि शंकराचार्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय परंपरा में प्राण फूके। शंकराचार्य ने जीवंत परंपरा खड़ी की। बता दें कि केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने ही करवाया था। उन्होंने कहा कि बाबा केदार के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। केदारनाथ में आई त्रासदी को याद करते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद लोगों को लग रहा था कि क्या उनका केदार कभी फिर से खड़ा हो पाएगा, पर उन्हें विश्वास था कि केदारनाथ पूरी आन बान शान के साथ खड़ा होगा और वो बारीकी से यहाँ के विकास कार्यों पर नजर रख रहे हैं। उधर बिहार में जहरीली शराब से करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। गोपालगंज में करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई, जबकि बेतिया में करीब 10 लोगों की जान ले ली जहरीली शराब ने। दिवाली पर शराब से हुई मौतों के चलते लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है। आनन फानन में जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के शराबबंदी के दावों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। इस साल जहरीली शराब से अब तक बिहार में करीब 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पटाखों पर बैन और तमाम पाबंदियों के बावजूद दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में आबोहवा जहरीली हो गई और सांस लेना दूभर हो गया। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच गया, जो बेहद खतरनाक कैटेगरी में आता है। गाजियाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब दिखे। यहाँ AQI 999 तक पहुंच गया। आज सुबह 9 बजे नोएडा के सेक्टर 116 में AQI 920 था। गाजियाबाद के वसुंधरा में 617 रहा। दिल्ली के पड़पड़गंज में 897 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मेरठ, आगरा, कानपुर में भी लगभग स्थिति ऐसी ही थी। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज हाजिरी लगाने के लिए मुंबई एनसीबी के दफ्तर पहुंचे। आर्यन खान को दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत में ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। आर्यन इसी शर्त के तहत एनसीबी के ऑफिस पहुंचे थे और जानकारी के अनुसार आर्यन लगभग 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक एनसीबी के दफ्तर में मौजूद रहे। आर्यन खान ने एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर वहां रजिस्टर में हाजिरी लगाई। एनसीबी के सामने वो पेश हुए और इस दौरान उनके साथ उनके वकील भी मौजूद रहे। कानपुर में जानलेवा जीका वायरस के 30 नए मामले सामने आए हैं। अब शहर में जीका वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या करीब 70 हो गई है। नए संक्रमितों में 10 महिलाएं और 20 पुरुष हैं। कानपुर में दरअसल जीका वायरस के संक्रमण का पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था, जब भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी इसकी चपेट में आ गए थे। तब से अब तक ये संख्या लगातार बढ़ रही है और बढ़कर 70 पर पहुंच गई है।
जीका वायरस मच्छरों से फैलता है और मच्छरों के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें बुखार के मरीजों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को चिन्हित कर उनका इलाज भी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जीका वायरस का प्रकोप फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।